बंधुओं नमस्कार। सभी समाजियों को इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि S2008 1986 में रजिस्टर्ड संस्था है जो अखिल भारतीय स्तर पर डिप्टी रजिस्ट्रार दिल्ली के यहाँ रजिस्टर कराई गई थी। इसका रिन्यूअल 1991 में होना था जो नहीं हुआ और इसके कर्ता धर्ता सोहन लाल जी रामरंग थे, जिन्होंने धर्मशाला में 2 कमरे कब्जाए हुए थे जो उन्होंने नहीं छोड़े और उनका विरोध हुआ और फिर उसके बाद ये संस्था धीरे धीरे गर्त में चली गई और आज 32-33 साल में इस संस्था का कोई रिन्यूअल नहीं हुआ। पहला ही रिन्यूअल नहीं हुआ, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे का तो कोई प्रश्न नहीं उठता और जितने भी समिति के सदस्य थे धीरे धीरे वो परलोक से तार गए। अब कोई है नहीं और हम लोगों ने कई बार इसके रिन्यूअल को कराने की चेष्टा की, कोशिश की, उसमें अनेक तरह की समस्याएं, अकाउंट्स नहीं है, बैंक के स्टेटमेंट नहीं है, आय खर्चे का कोई विवरण नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अनुमत नहीं है। चूँकि ये राष्ट्रीय संस्था है इसलिए खाली आप अकाउंट बना के दे देंगे तो कोई नहीं उसको मानेगा जब तक वो सीए का सर्टिफिकेट नहीं लगा होगा। सीए पुराने सर्टिफिकेट बिना किसी वेरिफिकेशन के देने को तैयार नहीं है, इसलिए वो मामला लटकता रहा। एक वकील से संपर्क किया, वकील ने ये कहा कि आप हाई कोर्ट चले जाइए और हाई कोर्ट में कहिए कि साहब ये संस्था ऐसे ऐसे बनी थी, ऐसे रजिस्टर हुई और इसके पदाधिकारी मर गए और ये मृतप्राय हो गई, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, जो रिकॉर्ड है वो बैंक के पास है, बैंक भी हमको सूचना नहीं दे रहा। तो आप डिप्टी रजिस्ट्रार को इंस्ट्रक्शंस जारी करें कि वो हमसे सहयोग करे और जो भी रिन्यूअल की आज की तारीख में हम अपने शपथ पत्र द्वारा या जो अपनी समिति हमने बनाई है उसके द्वारा रिन्यूअल की कार्रवाई करते हैं, वो इसको मानते हुए रिन्यूअल कर दे और पुराने रिकॉर्ड के लिए इंसिस्ट ना करें कि सारा पुराना रिकॉर्ड उनको दिया जाए। बैंकों को भी निर्देश दिया जाए कि ये जब हमारी संस्था रिन्यूअल हो जाए, जो उसके अकाउंटों में पैसे पड़े हुए वो हमको ऑपरेट करने का अधिकार दिया जाए। और वकील का कहना था ये मैं करा दूंगा। संस्था से पता चला तो संस्था ने उस वक्त तो 40 रुपये बताया था, आज का मुझे पता नहीं, कि हर महीने की डिले पे आपको 40 रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी, प्लस शायद मेरे ख्याल से 400 रुपये वैसे रिन्यूअल की फ़ीस देनी पड़ेगी। उसमें भी 2 क्लर्कों के बीच में मतभेद था। एक का कहना था कि हर साल की 400 रुपये देनी पड़ेगी, यानी कि 32 साल के 400 रुपये आपको देने पड़ेंगे, लेट फीस देनी पड़ेगी और ये सारा पैसा आप दे देंगे और हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो ये मरी हुई संस्था जिंदी हो जाएगी। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका बताया गया कि भैया इसको भूल जाइए और एक नई संस्था बना लीजिए और लड़ते रहिए। चूँकि हाई कोर्ट से ऑर्डर होना, फिर रजिस्ट्रार के कागज़ पूरे करना, इसमें समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है और वो समर्पित कार्यकर्ता हमारे पास दिल्ली में होने चाहिए। और एक आदमी के होने से कुछ काम नहीं चलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रार दफ्तर में चक्कर पे चक्कर काटने पड़ते हैं। आप सोच रहे 1-2-4 चक्कर में काम हो जाएगा, नहीं होगा। वकील को भी कई बार 10 बार आपको करना पड़ेगा, किस दिन हाई कोर्ट सुन करके आदेश कर देगा हम कह नहीं सकते हैं, वो भी समय लगने वाला काम है। तो ये कोई ऐसा काम नहीं जो तुरंत में हो जाए और जो पदाधिकारी हैं उनका इसके ऊपर कोई ध्यान है ही नहीं। ये तो एक विषय रहा। अब आइए पुष्कर ट्रस्ट पे। पुष्कर ट्रस्ट बिल्कुल अलग है और वो समाज के लिए एक आपने धर्मशाला या आप एक भवन बनाने की बात है, उसका पैसा जुड़ गया है, बन गया है। जिन्होंने किया उनके लिए बहुत बहुत आभार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। समाज के लिए कार्य होते रहने चाहिए, किसने किया कैसे किया ये एक अलग बात है। हाँ, हम मठाधीशों का ज़रूर विरोध करते हैं जिन्होंने अपना एक पगड़ी पहनी, गले में एक साफा डाला और जाके कुर्सी पर बैठ गए, भाषण दिया और चले गए, करना कराना कुछ नहीं। वास्तव में इस समाज में आज की तारीख में ये
यादवों के समाज से, कुर्मियों के समाज से, प्रजापतियों के समाज से, बाकी समाजों से, आप देखो कि तो निषादों के समाज से पिछड़ गया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारा समाज वास्तव में आज की डेट में पिछड़ा समाज बन गया है, क्योंकि कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। जो कुर्सी पे एक दफ़ा बैठ जाता है वो पता नहीं कौन सा गोंद लगा हुआ कुर्सी उनसे चिपक जाती है। वो कुर्सी से नहीं चिपकते, कुर्सी उनसे चिपक जाती है, फिर वो छुटाए नहीं छूटती है। 50-50 साल से आदमी कह रहा जी मैं सचिव हूँ, 50-50 साल से आदमी कह रहा मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, मैं चेयरमैन हूँ और मैं पता नहीं क्या हूँ, हैं जी। लेकिन एक ढीले का काम किसी व्यक्ति का, इस समाज का उन्होंने किया नहीं। उन्होंने समाज को नुकसान पहुँचाया, समाज का कोई भला नहीं किया। ऐसे व्यक्तियों का हमें क्या करना है? हमें ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं करना। हमें तो वो चाहिए जो समाज के लिए काम करे। मैंने तो कई दफ़े कहा भाई नव युवकों को जिनमें सामर्थ्य है, जो करने के लिए तैयार है, स्वेच्छा से आगे के लिए तैयार, उनको दीजिए। आप क्यों उससे चिपके रहना चाहते हैं? बूढ़ों के लिए तो मैंने ये सलाह दी थी कि जिनकी 50 साल से ऊपर की उम्र हो जाए वो कोई कार्यकारिणी में पदाधिकारी नहीं होगा। उसको अगर वो वास्तव में बहुत काबिल है और उसको छोड़ा नहीं जा सकता तो वो एक सलाहकार समिति बना दीजिए, उसमें 21 आदमी रखिए, 31 रखिए, 51 रखिए। वो समिति जो है सलाह देने का काम करेगी और ताकि समाज का कुछ कल्याण हो। और अगर आप लोग ये कर नहीं सकते तो जितना कुछ हो रहा है ये ड्रामा है, ड्रामे के अलावा कुछ नहीं, और इस ड्रामे से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कुछ दिनों के लिए ये ज़रूर है कि ग्रुप में जो है एक दूसरे की टांग खिंचाई का काम चलता रहता है, मनोरंजन होता रहता है, लेकिन वास्तविकता में ये ग्रुप मनोरंजन के लिए नहीं बनाए गए। ये ग्रुप बनाए इसलिए गए कि यहाँ पे समाज की लोगों की समस्या दूर हो, जैसे जैनियों ने की, जैसे सरदारों ने की, जैसे और समाज ने की, यादवों ने की, वैसे आपकी समस्याएं भी दूर हो। यही मेरा कहना है। फिर भी जो अगर मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगी हो तो भाई मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।